स्टूडेंट्स, इन लास्ट 2 लेक्चर्स हमने पढ़ा था लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू एंड एस एस और एस जेड। तो जिसके बाद मैंने जो एक्सरसाइज 31 है उसकी आउटलाइन जो है वो ड्रा करके नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो भी बताई थी। और मैंने बोला था कि जो एक्सरसाइज 32 और उसके बाद जो ग्रामोलॉग्स हैं वो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। आई होप कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अब जो एक्सरसाइज 33 है उसकी आउटलाइन जहाँ पे ड्रा करके मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट, इससे पहले कि हम वो एक्सरसाइज 33 की आउटलाइंस ड्रा करें, मैं फिर से एक रिव्यू जो लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू और एस एस और एस जेड है उसके बारे में क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको फिर से एक रिव्यू करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि अगर इनिशियल में लार्ज सर्कल कहीं हमें एस डब्ल्यू की साउंड आ रही है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लार्ज सर्कल के साथ। जैसे सीट था तो स्वीट था, सीट में स्मॉल सर्कल आ गया, स्वीट में हम लार्ज सर्कल मैंने बताया था आपको करना। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर किसी वर्ड या आउटलाइंस के बीच में या फाइनल में हमें हैवी या लाइट साउंड एस एस की आती है विद इंटरविनिंग वॉवल, तो हम उसको भी लार्ज सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड जो एंडिंग विद एस एस होते हैं, जैसे पासेस है, सक्सेस है, तो जो एस एस वर्ड्स एंड में किसी सर्कल के आते हैं तो उनको हम जो है 2 एस जो आ रहे हैं, एक एस को हम सर्कल से और एक एस को हम स्ट्रोक के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एक एस को स्ट्रोक के साथ और दूसरे एस को सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि हम दोनों एस का जो डिफरेंस है, जो डिस्टिंग्विशिप है, उसको हम देख सकें वाइल ट्रांसक्राइबिंग द शॉर्ट हैंड। कि जब हम शॉर्ट हैंड का उसको पढ़ना है या लिखना है, टाइप करना है, तो हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकें दोनों एसेस को। स्टूडेंट, इसी तरह बताया था कि जो फ्रेजेस हैं उनके साथ भी शुरू में अगर किसी फ्रेज के एज हुई है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक लार्ज सर्कल के साथ। इसी तरह अगर मिडल में कहीं 2 एस की साउंड आती है 2 वर्ड्स के साथ, जैसे इन दिस सिटी, तो इन दिस सिटी में दिस जो है इसके एंड में एस है और जो सिटी है इसके पहले एस है। तो ये जो एस दिस वाला और सिटी वाला एस है साउंड जो है, इसको हम एक लार्ज सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इन दिस है तो इन दिस सिटी बनाना है, तो इन दिस वाला जो सर्कल स्मॉल था उसको हमने बड़ा सर्कल कर दिया और नीचे टी लगा दी, तो हो गया इन दिस सिटी। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप अच्छी तरह से अब अंडरस्टैंड कर गए होंगे लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू, एस एस आर, एस जेड। तो अब स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने आउटलाइन जो है एक्सरसाइज 33 है वो हम करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, क्या है एक्सरसाइज 33? आई विश यू टू राइट टू मी एज टू द disposal of those cases of yours which I have had lying in these offices for a year now, full stop. You have had successive notices asking you to remove them
comma, but to no purpose, full stop. The cases themselves are ugly, comma, and they can scarcely be said to be स्वीट स्मेलिंग। अब देखो स्वीट सर्कल SW का मैंने T के साथ बना दिया, ये स्वीट हो गया, स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग, फुल स्टॉप। बिसाइड्स दिस, comma, the space in these offices is too small for my business, comma, and I have no room to spare for these packages, cases, full stop. This is, आप देखो स्टूडेंट, दिस जो है वो इसमें स्मॉल सर्कल होता है दी के साथ। अब दिस इज है तो ये लार्ज सर्कल हो गया। दिस इज एन अननेसेसरी annoyance and I insist on your taking the cases away by the 10th of July at the outside, फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 33 है मैंने उसकी आउटलाइंस आपके सामने ड्रा करके आपको बता दी है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 34 है जो आप खुद आप इसकी जो आउटलाइंस है वो ड्रा करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे मिनिमम 10 टाइम्स। और 33 जो है जो मैंने आउटलाइंस ड्रा कर की हुई हैं इसकी भी प्रैक्टिस आप मिनिमम 10 टाइम्स करोगे ताकि आप अच्छी तरह से फैमिलियर हो जाएं स्ट्रोक के साथ, SW, SS या SZ। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर जो है 9th ये भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर जो 10th है लूप, ST एंड STR इसको करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर रहे होंगे और जो मैं रोज़ बताता हूँ इसको भी करना ताकि आप अच्छी तरह से फैमिलियर हो जाएं। और जब डिक्टेशन की बारी आएगी आगे जाके तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन के टाइम आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट, क्योंकि ये फ्री में है तो जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने ही लोग इसमें बेनिफिट ले पाएंगे। और शेयर भी करें अमंग योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी ये बेनिफिट हो जाए। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।